नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत टाइम्स ऑनलाइन में। मैं सुनील साकेत आगरा से। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने आगरा किला के इतिहास को लेकर सवाल उठाए हैं। उनसे जानते हैं क्या उनका दावा है, क्या आगरा किला के बारे में वो जानना चाह रहे थे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थोड़ा सा पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य हूँ, नाक कान गला विशेषज्ञ और एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ। और मैं काफ़ी समय से यमुना के लिए काम कर रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों से यमुना के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो ये जो आरटीआई थी, ये एक्चुअली मेरे स्टाफ ने मुझसे पूछा कि ये बादलगढ़ का किला क्या है। तो मैंने भी बहुत अधिक जानकारी ना होने की वजह से मैंने नेट पर देखा, सर्च किया, तो पता लगा कि आगरा किले को ही बादलगढ़ का किला पहले कहते थे। तो इस जानकारी के मिलने के बाद मैंने एक दो हिस्टोरियन से पूछा, तो उन्होंने बताया कि बादलगढ़ का किला ये पृथ्वीराज चौहान जी के मामा जी यहाँ राज में बना था और 11वीं शताब्दी का किला है। और उसके बाद ये किला थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया था और सिकंदर लोधी ने इसकी दोबारा मरम्मत कराई थी। लेकिन ये जो है बाबर और हुमायूं के समय तक ये बादलगढ़ का किला ही जाना जाता था। अकबर ने इसको दोबारा रेनोवेट कराया। पहले एक ईंट और बलुआ पत्थर का बना हुआ था, अब ये अकबर ने दोबारा इसको लाल पत्थर से बनवाया और उसके बाद इसका नाम आगरा किला अकबर के नाम पर पड़ा। अच्छा, आपको ये कैसे आपको ये जानकारी मिली कि ये बादलगढ़ का किला कहा जाता था? ये मैंने बताया ना, मेरे स्टाफ ने मुझसे पूछा तो मैंने नेट पर सर्च किया कि बादलगढ़ का किला कहलाया जाता था ये आगरे का। मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए तो मैंने एएसआई में आरटीआई डाली कि ये किला बादलगढ़ का क्या था, आगरा किले को सबसे प्रथम किसने बनाया था, बादलगढ़ के किले का पृथ्वीराज चौहान जी से क्या संबंध था। ये सब मैंने बाद में पूछा, लेकिन अभी तक कुछ उत्तर नहीं मिलने की वजह से मैं थोड़ा निराश हूँ। तो क्या आरटीआई में जवाब आपको क्या मिला? आरटीआई में तो उन्होंने कह दिया कि आप इन सब का उत्तर हमारे विभाग के पास नहीं है, आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर यानी समसामयिक जो लिटरेचर है आप उसको देखें और उससे आपको जो नॉलेज मिले आप ले लें। हमको कोई जवाब नहीं दिया, आरटीआई ने मना कर दिया, विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। इसके आगे आपने कई अपील भी दाखिल की है? मैंने अपील दाखिल कर दी है। अब ये अपील श्री राजकुमार पटेल जी के पास है, जो एएसआई के अधीक्षक हैं यहाँ के आगरा के। तो उम्मीद करता हूं कि उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब आएगा जरूर। इसके अलावा कहीं और भी आपने कोई आरटीआई दाखिल की है, और भी कोई मोन्यूमेंट्स के बारे में? फतेहपुर सीकरी के बारे में भी दाखिल किया था। फतेहपुर सीकरी में असल में जैन मंदिर एक्सकवेशन में निकले थे और कहा जाता है कि ये पहले जैन नगरी थी और उसके बाद मुगलों ने इस पर कब्जा करके अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो मैंने फतेहपुर सीकरी की आरटीआई भी डाली और उसमें भी उस तरह का ही जवाब आया है कि आप हमारे विभाग के पास कोई सूचना नहीं है फतेहपुर सीकरी के बारे में, आपको एएसआई के आर्काइव में से, रिकॉर्ड में से सूचना मिल जाएगी। तो उन्होंने वो संख्या वगैरह दे दी है, वो देख लें। तो मैंने उसमें भी प्रथम अपील दाखिल की है और उम्मीद करता हूं कि उसमें भी कोई निर्णय लेके फिर हमारी फेवर में कोई डिसीजन आएगा। अच्छा, इतिहासकारों से आपने बात की थी, उन्होंने क्या बताया? इतिहासकारों ने बताया कि ये बादलगढ़ का किला राजा बादल सिंह ने बनाया था, जो पृथ्वीराज चौहान जी के मामा लगते थे शायद, और ये 11वीं शताब्दी में बना था और ये बलुआ पत्थर और ईंट का बना हुआ किला था। और उस जमाने में ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्मारक हुआ करता था। फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया, उनका राज समाप्त हो गया। तो यहाँ पर सिकंदर लोधी आए, सिकंदर लोधी ने इस किले को फिर दोबारा से बनवाया था। उसका रेनोवेशन होने के बाद बाबर और हुमायूं के समय तक ये किला बादलगढ़ का किला ही जाना जाता था। तो ये हैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, जो पर्यावरणविद भी हैं और सर्जन भी हैं। इनका दावा है कि जो आगरा किला है वो किला दरअसल बादल सिंह गढ़ का किला था और इसको बाद में तमाम जो आक्रमणकर्ता आगरा में या देश में आए, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। आगरा से सुनील साकेत, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए।